हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर हेलो एल्केन्स एंड हेलो एडिन्स को ही कंटिन्यू करेंगे। इस चैप्टर का ये वीडियो लेक्चर नंबर 5 है। इससे पहले हम 4 क्लास ऑलरेडी इस चैप्टर के पढ़ा चुके हैं। तो आज हम लोग जनरली पढ़ने वाले हैं प्रिपरेशंस ऑफ हेलो एडिन्स के बारे में। लेकिन हेलो एल्केन्स का एक मेथड बच गया था, प्रिपरेशन फ्रॉम सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बारे में। तो उससे हम लोग कैसे बनाते हैं, उसका रिएक्शन है आपका बोरोडीन हंसडिकर रिएक्शन, उससे हम लोग बनाते हैं। तो एक मेथड बच गया था हेलो एल्केन बनाने का, उसको भी देख लेंगे और साथ ही साथ हेलो एडिन्स बनाने के जितने भी मेथड है सारे मेथड हम इस क्लास में पढ़ लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बोरोडीन हंसडिकर रिएक्शन। इसमें क्या होता है, इस रिएक्शन से हमें ब्रोमो एल्केन का फॉर्मेशन हम लोग करते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा कि इस रिएक्शन से क्या बनाते हैं, ब्रोमो एल्केन बनाते हैं। कैसे रिएक्शन करते हैं, तो देखिए यहाँ पे ये लेंगे, फिर इसका हम Br2 के साथ इसका रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 के प्रेजेंस में। तो हमें मिलता है क्या, अल्काइल ब्रोमाइड, या फिर हम लोग कहते हैं ब्रोमोमीथेन या मिथाइल ब्रोमाइड, इसका नाम हो गया। और फिर हमारा क्या होता है, सिल्वर ब्रोमाइड, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, तो देखिए Br2 इस तरीके से ये बॉन्ड ब्रेक होता है Br का। एक Br जो है वो CH3 से बॉन्ड जुड़ जाता है और एक Br जो है वो सिल्वर के साथ बॉन्ड बना AgBr भी बन जाता है। तो ये रिएक्शन समझ में आ गया, ये है आपका बोरोडीन हंसडिकर रिएक्शन, समझ में आ गया होगा। अगला जो हमारा है, आज जो टॉपिक है हमारा वो है प्रिपरेशंस ऑफ हेलो एडिन्स। उसमें हम फ्लो चार्ट पहले देख लेते हैं कि कैसे कैसे इसमें रिएक्शन मतलब कैसे कैसे हम लोगों को प्रिपरेशन करना हेलो एडिन्स का। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि हेलो एडिन्स होता क्या है। जब बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड होगा हमारा हेलोजन एटम, बेंजीन रिंग से डायरेक्ट बॉन्ड बनाया होगा, जुड़ा होगा हेलोजन एटम, उसी को हम लोग बोलते हैं हेलो एडिन्स। तो हम क्या सीखेंगे कि इसको कैसे बनाते हैं, अलग अलग कंपाउंड से हेलो एडिन्स को कैसे प्रिपेयर करते हैं, यानी कि प्रिपरेशन ऑफ हेलो एडिन्स। पहला जो मेथड है वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ESR हो गया हमारा। इस मेथड से हम लोग हेलो एडिन्स बनाते हैं। और दूसरा है फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट। ठीक है, पहले हम लोग डाइजोनियम सॉल्ट बनाते हैं। ठीक है, उसके थ्रू हम लोग जो है जैसे सेंडमेयर रिएक्शन से बनाते हैं, गटरमैन रिएक्शन से बनाते हैं, बाल्ब-स्कीमन रिएक्शन से बनाते हैं। तो इन सब रिएक्शन से हम लोग क्या बनाते हैं, हेलो एडिन्स बनाते हैं। तो ये सब, ये जितने भी मेथड यहाँ पे लिखे गए हैं नीचे, सारे के सारे मेथड अभी हम आपको समझाने वाले हैं बहुत ही एकदम आसान भाषा में। तो अगर आपको पूरा हेलो एडिन्स के प्रिपरेशन को समझना है तो पूरा लास्ट तक जुड़िएगा, बने रहिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो है। पहले आप पूरा नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम साइड हो जाते हैं, पूरा स्क्रीन से हम हट जाते हैं। उसके बाद आप क्या कीजिएगा, इसको वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिएगा या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर हम इन सब मेथड को, यानी कि प्रिपरेशंस ऑफ हेलो एडिन्स, यानी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शुरू करेंगे, फिर डाइजोनियम सॉल्ट, फिर हम बताएंगे सेंडमेयर रिएक्शन क्या है, गटरमैन रिएक्शन क्या है, और बाल्ब-स्कीमन रिएक्शन क्या है। तो साइड हो जाते हैं, जल्दी से जल्दी इसको बना लीजिए। पहले कॉपी में फ्लो चार्ट को उतार लीजिए। अब देखते हैं प्रिपरेशंस ऑफ हेलो एडिन्स। ठीक है, तो उसपे देखते हैं क्या, बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी ESR के थ्रू देखते हैं कि कैसे हम लोग हेलो एडिन्स का फॉर्मेशन करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है, तो हम लोगों के पास देखिए यहाँ पे है क्या, बेंजीन, और बेंजीन में क्या है, हेलोजन एटम है Cl2। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन होता है वे बेंजीन एंड देयर डेरिवेटिव्स, चाहे तो बेंजीन हो या उसके डेरिवेटिव्स, चाहे तो C6H6 बेंजीन हो जाए या उसके डेरिवेटिव, मतलब इस बेंजीन के ऊपर ये, चाहे तो ये बेंजीन है C6H6 या बेंजीन में कुछ बॉन्ड बना हो, जैसे Cl हो गया या CH3 हो गया। तो क्या करके व्हेन बेंजीन और देयर डेरिवेटिव, कोई बेंजीन या उसके कोई डेरिवेटिव्स जो है, व्हेन बेंजीन एंड देयर डेरिवेटिव्स रिएक्ट्स विथ हैलोजन, बेंजीन या उसके कोई डेरिवेटिव जो हैलोजन के साथ रिएक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड, लेविस एसिड के उपस्थिति में, अनुपस्थिति में ये रिएक्शन होगा ही नहीं कंप्लीट। तो इन द प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड देन हेलो एडिन्स इज फॉर्म। तो क्या होगा, हेलो एडिन्स का फॉर्मेशन हो जाता है। अब कैसे हो जाता है, डार्क में होता है ये, क्योंकि डबल बॉन्ड है यहाँ, पार्शियली डबल बॉन्ड होता है। तो ये डार्क जगह पर, यानी अंधेरा में, लाइट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन शो नहीं करता है। तो देखेंगे क्या, देखिए ये बेंजीन हमारा है, Cl2 है, हम लोग ले लिए हैं मतलब लेविस एसिड क्या लिए हैं, AlCl3, उस पर थोड़ा सा हीट दिए हैं। हीट कितना दिया है, तो 310 से 320 केल्विन हम हीट भी दिए हैं। फिर जाकर के देख रहे हैं कि Cl जुड़ रहा है, HCl और AlCl3 इधर निकल रहा है। कैसे होता है देखिए,
हमारे पास जो ये लेविस एसिड है AlCl3, ध्यान दीजिएगा क्या लेविस एसिड है AlCl3। तो अगर हम इसका देखते हैं कि मतलब कैसे इसका स्ट्रक्चर है, तो हम देखेंगे कि एल्यूमिनियम जो है वो 13 होता है, तो इसका वैलेंसी कितना है 3। उसका क्लोरीन का क्या है 7, तो क्लोरीन भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। यहाँ पे क्लोरीन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ठीक है। यहाँ पे भी क्लोरीन क्या करेगा, शेयर करेगा यहाँ पे। तो देखिए क्लोरीन तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है, यहाँ भी क्लोरीन अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है, यहाँ भी क्लोरीन अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है। लेकिन अगर हम गौर से देखें तो एल्यूमिनियम जो है वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर पा रहा है। एल्यूमिनियम के 6 इलेक्ट्रॉन ही पुर रहे हैं, यानी 2 इलेक्ट्रॉन की उसको अभी भी जरूरत है, कमी है। फिर क्या होता है देखेंगे, यहां से ध्यान से देखेंगे तो फिर क्या होता है, यहाँ पे Cl2 है, क्या है यहाँ पे Cl2। तो Cl2 जो है यहाँ पे देखेंगे Cl2, तो इस Cl2 का जो ये अपना एक पेयर इलेक्ट्रॉन इसको प्रोवाइड करता है। जैसे ये इसको एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है तो Cl और Cl के बीच में जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो रहा है, ठीक है। Cl के बीच में बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और ये जो है वो AlCl4 माइनस बन रहा है। क्या बन रहा है, ये AlCl4 माइनस तो बन जा रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसके कारण क्या होता है, तो एक Cl प्लस यानी एक इलेक्ट्रोफाइल भी जनरेट हो गया इस प्रोसेस में। एक तो Cl इसके साथ लग गया और एक Cl क्या हो गया, तो इलेक्ट्रोफाइल के रूप में रह गया। तो जो इलेक्ट्रोफाइल के रूप में रह गया वो तो बेंजीन के इस पोजीशन पे चला जाएगा, ठीक है। चूंकि बेंजीन में क्या होता है C6H6 होता है, तो यहाँ भी हाइड्रोजन है, ठीक है। तो ये Cl यहाँ पे जाने के लिए तो आप ये AlCl4 जो है वो क्या AlCl4 रह पाएगा, क्योंकि आपको पता है कि कैटलिस्ट जो है वो चेंज नहीं होता है रिएक्शन के दौरान, बस वो रिएक्शन को कंप्लीट कराता है, रेट ऑफ रिएक्शन को स्पीड करता है। तो यहाँ जो AlCl4 में से जो एक Cl है वो इस H को लेकर के HCl बना लेगा और एक Cl जो इलेक्ट्रोफाइल बना था वो यहाँ पे जुड़ जाएगा और पूरा जो पहले AlCl3 था वही AlCl3 रह जाएगा। इस तरीके से क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से हम लोग हेलोइडिन्स का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। बात समझ में आ गया होगा आपको। ये Cl क्यों गया, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जनरेट था और AlCl4 जो बन गया था वो AlCl4 नहीं बनता क्योंकि कैटलिस्ट चेंज नहीं होता है ड्यूरिंग रिएक्शन, ठीक है। तो ये AlCl4 में से एक HCl और एक AlCl3 हो गया। ये बात समझ में आ गया। पहले आप इसको यहाँ से इस प्रोसेस को भी नोट डाउन कर लीजिए कि क्यों हो गया ऐसा, ठीक है। AlCl4 बना, Cl ये हो गया। अब यहाँ से जो था वो एक हाइड्रोजन था, क्योंकि हर एक कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन है, C6H6 है, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन और एक Cl रिप्लेस हो गया और यहाँ पे Cl लग गया और ये जो हाइड्रोजन था और यहाँ से जो Cl4 में से जो एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन है वो HCl निकल गया और AlCl3 जो हमारा लेविस एसिड है कैटलिस्ट के रूप में वो वैसा क्या वैसा ही अपने पूर्व रूप में रह गया, ठीक है। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए पहले अच्छे से। अब हम बात करते हैं बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ही और भी मेथड और भी है। जैसे देखेंगे क्या, अगर हमारे पास डेरिवेटिव लगा हुआ हो, जैसे कि देख रहे हैं कि आप देखिए बेंजीन डेरिवेटिव से क्लोरोबेंजीन है, इसमें अगर हम Cl2 डालेंगे AlCl3 के प्रेजेंस में तो दो प्रोडक्ट बनेगा। एक क्या होगा, पैरा डायरेक्टेड बनेगा जिसको मेजर बोलेंगे और ऑर्थो पे होगा उसको माइनर बोलेंगे। अब पैरा किसको बोलते हैं, ऑर्थो किसको बोलते हैं, तो ध्यान से थोड़ा सुन लीजिएगा। अगर जैसे हम देखते हैं क्या, यहाँ पे हम कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया, ये बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग पे यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूएंट है मान के चलिए, तो इसके रेफरेंस में 1 पे इसको मानेंगे, 2 पे इधर करेंगे, इधर से करेंगे तो ये 2 हो गया। तो ये जो पोजीशन है इसको ऑर्थो बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ऑर्थो बोलते हैं। वहीं अगर इधर से करें तो ये 3 होगा, इधर से करें तो 1 2 3 ये 3 होगा। तो ये जो पोजीशन है इसको क्या बोलेंगे, मेटा बोलेंगे। और इधर से भी कहते हैं 1 2 3 4, इधर से भी कहते हैं 1 2 3 4, इस पोजीशन को क्या बोलते हैं, पैरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, पैरा बोलते हैं। तो ऑर्थो मेटा पैरा ये 3 डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। तो यहाँ पे अगर इस तरीके से बनता है तो दो प्रोडक्ट देखने को मिलता है, मेजर बनेगा पैरा डायरेक्टेड पैरा वाला और माइनर बनेगा ऑर्थो वाला, ठीक है। क्यों बनेगा, क्योंकि इसमें डिस्टेंस कम है, ठीक है, इसलिए। आप देखेंगे क्या, तो यहाँ पे पैरा और ऑर्थो पे तो लग रहा है, मेटा पे लगेगा क्या, और पैरा ऑर्थो पे ही क्यों लग रहा है, तो देखेंगे रेजोनेंस इफेक्ट को। तो यहाँ पे देखेंगे क्या है, यहाँ से देखेंगे एक पेयर लोन पेयर यहाँ डिस्प्लेस हुआ, तो जैसे यहाँ पे डिस्प्लेस हुआ यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया। अब देखेंगे अगर वहां डबल बॉन्ड हो जाए, मान के चलिए इसके जाने से पहले इस तरीके का स्ट्रक्चर था, जैसे ये लॉन पेयर यहाँ गया तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया। क्या बन गया, वहां पे डबल बॉन्ड बन गया। अगर इसी को बस डिस्प्लेस होने देते तो यहाँ पे इस कार्बन के कितने बॉन्ड बन जा रहे हैं, 1 2 3 4
5। आप बताइए क्या कार्बन के 5 बॉन्ड बनाना पॉसिबल है? नहीं है। तो नहीं है, तो यहां से जो एक डबल बॉन्ड है वो यहां डिस्प्लेस हो जाएगा। जैसे ही वो यहां डिस्प्लेस हो गया तो यहाँ पे क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन पेयर यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां मूव कर गया। ऑर्थो पोजिशन है ये कौन सा पोजिशन है? ऑर्थो पोजिशन है। फिर ये यहां जाएगा तो फिर देखिए डबल बॉन्ड बन गया। ठीक है, अब यहाँ डबल बॉन्ड था, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन पेयर है यहाँ पे मूव हो गया, ये पैरा पोजिशन है। कौन सा पोजिशन है? पैरा पोजिशन है। अब यहाँ से डबल बॉन्ड यहाँ गया तो यहाँ डबल बॉन्ड बन गया। ठीक है, और ये डबल बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन था वो यहाँ आ गया ऑर्थो पोजिशन पे अगेन। और फिर यहाँ से देखेंगे कि क्या हो रहा है, तो ये जो लोन पेयर है, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है यहाँ शिफ्ट हो जाए, एक पेयर इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया, और यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज था उसको भी ये खत्म कर देगा, और यहाँ पे ये पुराना से फिर से चला आएगा। तो देखेंगे कि जहां यहाँ पे देखिए इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, यहाँ देखिए इस कार्बन के बीच में, यहाँ देखिए यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ मतलब हर जगह वहां पे घूम रहा है। इसका मतलब होता है कि वो जो है पार्शियली डबल बॉन्ड हर जगह बनाया हुआ है हर कार्बन के साथ। ये था स्केलेटन। उसके बाद अगर हम दूसरा देखें तो देखेंगे मिथाइल बेंजीन, या इसको इसी का नाम होता है मिथाइल बेंजीन, इसी को बोलते हैं टोलिन। तो अब हम वो बात करेंगे तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल होता है, ये जो इलेक्ट्रोफाइल होता है ना, वो यहाँ पे जुड़ जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, और ये इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज हो गया, Cl प्लस बन गया। और ये बनाने का काम कौन किया, तो ये जो हमारा लेविस एसिड है वो, और ये जुड़ गया ऑर्थो पैरा पोजिशन पे, यहाँ जुड़ गया ऑर्थो पोजिशन पे, बना लिया। फिर देखेंगे क्या, तो टोलिन के साथ या मिथाइल बेंजीन का आईयूपीएसी नाम है, कॉमन नेम है टोलिन। जब इसमें हम Cl2 के डालेंगे तो AlCl3 के प्रेजेंस में ये दो प्रोडक्ट बनेगा, एक है पैरा और एक है ऑर्थो। तो ये दोनों आप देख सकते हैं, तो ये मेजर माइनर। उसके बाद क्या होता है, आयोडो बेंजीन बनाना क्या पॉसिबल है, तो हाँ है। बेंजीन को जब I2 के साथ रिएक्शन करते हैं तो आयोडो बेंजीन बन जाता है। ये जो रिएक्शन है वो क्या है, तो ये फिर से रिवर्स हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ये रिड्यूसिंग एजेंट, इसमें अगर रिवर्स नहीं करना है तो हम एक काम कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या डाल सकते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल देंगे, तो ये रिवर्स नहीं होगा, बन जाएगा। ठीक है, पहले आप इसको भी अच्छे से कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम और सेकंड जो मेथड है फ्रॉम डाई जो सॉल्ट वाला वो भी बता देते हैं। अब देखते हैं हम लोग फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट, यानी कि डाइजोनियम सॉल्ट से हम हेलोएडीन्स कैसे बनाएंगे, ये बात है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले डाइजोनियम सॉल्ट कैसे बनाएंगे, तो डाइजोनियम सॉल्ट बनाने के लिए हमें आवश्यकता होती है किसकी, एनिलीन की। एनिलीन को ही हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी एरोमेटिक अमीन्स बोलते हैं। प्राइमरी एरोमेटिक अमीन्स भी इसी को बोलते हैं। ठीक है, और इसी का कॉमन नाम क्या होता है, एनिलीन्स। तो ये सबसे पहले इस प्रोडक्ट को ध्यान से देखिए, क्योंकि पूरा रिएक्ट सब कुछ करने का जिम्मेवारी इसी का है। इसका नाम है एनिलीन, जिसको हम लोग प्राइमरी एरोमेटिक अमीन्स बोलते हैं। इसको जब हम क्या करते हैं, सोडियम नाइट्रेट और HCl के साथ रिएक्शन करते हैं 273 से 278 केल्विन टेम्परेचर पर, या 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर जब हम इसको हीट करते हैं तो ये बन जाता है बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। किसके, NaNO2 HCl के प्रेजेंस में क्या बन जाता है, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बन जाता है। जैसे ही बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बनता है तो इससे हमें 3-4 रिएक्शन देखने को मिलता है। सब हम एक साथ एक माइंडसेट में पढ़ेंगे जो आपके दिमाग में फिट होना जाना चाहिए। अब सबसे पहले जब इसको हम क्यूप्रस हैलाइड यानी कि CuX के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, हेलोएडीन्स बन जाएगा और N2 बाहर चला जाएगा। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड सेंडमेयर रिएक्शन। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, प्राइमरी एरोमेटिक अमीन्स रिएक्ट्स विद सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, देन बेंजीन डाइजोनियम इन द देन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड या बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट इज फॉर्म्ड व्हिच अपॉन ट्रीटेड या व्हिच अपॉन रिएक्ट्स विद कपरस हैलाइड, देन क्लोरोबेंजीन या फिर कपरस, देन बेंजीन हैलाइड इज फॉर्म्ड। ठीक है, बन जाता है। फिर अगर हम उसको अलग से Cu और हेलोजन एसिड्स करते हैं तो गटरमैन रिएक्शन बन जाता है। फिर इस तरीके से भी हेलोएडीन्स बन गया। इसी में अगर हम Ki डाल दिए तो फिर आयोडोबेंजीन बन जाता है। उसके बाद अगर हम देखें तो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट में जब हम क्या करते हैं, फ्लूरोबोरिक एसिड डाल देते हैं, और तो फिर क्या होता है, ये जो फ्लूरोबोरिक एसिड है HbF4 ये डिसोसिएट होता है। जैसे ये डिसोसिएट किस में हो जाता है, H+ और BF4- में, और H+ जो है वो Cl- के साथ निकल रहा है। देखेंगे ये जो H है ये H+ में टूट रहा है, ये Cl ये BF4- में, तो यहां से जो HCl है वो निकल गया। देख रहे हैं HCl निकल गया। अब क्या बचा, N2BF4 बचा। जब इसको हीट किया गया तो BF4 में से भी एक फ्लूरो यहाँ पे जुड़ गया और BF3 और N2, इसको बोलते हैं बाज स्कीमन रिएक्शन। तो इस मेथड से हम लोग क्या करते हैं, तो हेलोएडीन्स का प्रिपरेशन करते हैं। पहला तो गया सेंडमेयर। सेंडमेयर में क्या किए, एनिलीन का रिएक्शन करवाते हैं सोडियम नाइट्रेट के साथ,
बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बनता है। बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट को कॉपर सेलाइड के साथ रिएक्शन करते हैं CuX के साथ या Cu2X2 के साथ, तो बन जाता है हमारा हेलो एडियंस बन जाता है। मतलब अगर हम यहाँ पे क्या करें, CuX के जगह पे हमारे पास मान के चलिए, ध्यान से देखिएगा, पहले आप इसको अच्छे से कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। पहले हम यहीं से बेटा बताते हैं कुछ चीज और बोल बाइजमैन ये स्कीमन रिएक्शन। देखिए अगर हमारे पास है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, है ना, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाने का मेथड तो सीख गए, ठीक है, बात समझ में आ गया। इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, इसको पहले नोट कीजिए और थोड़ा सा बात हम बता देते इसमें, ठीक है, कर ली। अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर हम दे देते हैं Cu2Cl2 या फिर CuCl दे देते हैं, या फिर हम देते हैं Cu2Cl2 दे दिए, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन, ठीक है। अगर आपको बोले कन्वर्जन में कि एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन, तो बना लीजिएगा, एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन बना लीजिएगा आसानी से, कन्वर्जन के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहे हैं। अगर यहाँ पे Br लगा दे तो क्या बन जाएगा, ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। अगर हमारे पास बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट है, हम KI डाल देते तो क्या बन जाएगा, आयोडोबेंजीन बन जाएगा, ठीक है। अगर हमारे पास बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट है, उसमें फ्लोरोबोरिक एसिड डालेंगे, हीट करेंगे तो फिर HCl निकलेगा, जो बचेगा उसको बेंजीन के यहाँ पे लगा देंगे फर्स्ट पोजीशन पे, और फिर हीट करेंगे तो फ्लोरोबेंजीन हमारा ऑब्टेंड हो गया। ये डायरेक्ट नहीं होता फ्लोरोबेंजीन बनाना, बताइए आपको। फिर इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे कन्वर्जन इस मेथड से हम लोग कर लेते हैं। तो आप इसको कॉपी में अच्छे से नोट डाउन कर लिए होंगे। सेंडमेयर रिएक्शन में क्या होता है, यहाँ पे भी हम लिखे थे X और यहाँ पे लिखे थे X2 और यहाँ पे भी क्या लगा दिए थे X, क्या लगा दिए थे X। X स्टैंड फॉर हेलोजन एटम, हेलोजन एटम मींस ग्रुप 17th एलिमेंट, समझ में आ गया होगा, ठीक है। बाकी गटरमैन रिएक्शन भी समझ, गटरमैन रिएक्शन और इसमें अंतर यही, इसमें देखिए Cu2X2 लगाते हैं बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बनाने पर, और ये क्या करते हैं, तो ये Cu और हेलोजन एसिड लगा देते हैं। ये गैटर रिएक्शन और सेंडमेयर में बस इतना सा छोटा सा डिफरेंस है, तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। वहीं पे KI डाल के हम आयोडोबेंजीन बना सकते हैं, और फ्लोरोबोरिक एसिड से हम लोग क्या बना सकते हैं, फ्लोरोबेंजीन बना सकते हैं। अगर ये वीडियो जिसमें हम लोग क्या किए, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एडियंस को कंप्लीट पढ़े, ठीक है, बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से भी पढ़े, और दूसरा जो था बाय डाइजोनियम फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट, उससे भी देखे। तो दोनों मेथड से हम लोग क्या बनाए, हेलो एडियंस बनाए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। क्लास 12 का सीरीज स्टार्ट हो चुका है 15 जनवरी से 14 जनवरी से लगातार चलेगा पूरा 2027 में, जिनका बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है ये सेशन। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अच्छे से इसको नोट डाउन कर लीजिए।